बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपकी एक प्रेडिक्शन से करना है। आप उस कई दिनों से ये प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं कि आपको पानी में कोई हलचल दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि किसी शिप पे कब्जा कर लिया जाए। अब ऐसा ही हुआ है, फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा किया गया और अटैक किया गया ईरान की तरफ से, जिसके बाद अमेरिका ने जवाब दिया और ईरान के एक जहाज को कब्जा में ले लिया और उसके अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने वो तमाम अमला ईरान के हवाले कर दिया। आपने हरबस में एक शीत शदीद हद तक बरकरार है। पैरी बुरहान जो है वो क्षेत्र अख्तियार कर गया है। सैकड़ों जहाज और उनका अमला जो है वो महसूर हो चुका है। सर, आपने जिस तरह कहा प्रेडिक्शन आपकी दुरुस्त हो गई है। मजीद आप क्या देख रहे हैं पानी में जो ये मामलात हैं, ये कब तक जारी रहेंगे, कब तक खत्म हो सकते हैं? जी दानिश भाई, बात ऐसी है कि पानी का एलिमेंट मुझे सितारों की रोशनी में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से मैं आप कह रहा था कि हम जैसे ही मई के अंदर दाखिल होंगे, स्पेशली आफ्टर 15 मई, क्योंकि सिर्फ तकरीबन 15 दिन रह जाएंगे जुपिटर को कैंसर में दाखिल होने के लिए। तो ये चीजें मजीद एस्केलेट करती हुई दिखेंगी और ये जो मुज़ाकरात मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर फॉर इंस्टेंस हो भी गए, चले हम मान लेते हैं हो जाते हैं, हो गए, तब भी ये टेम्परेरी पॉज है। मैं आपको बार बार इस चीज की बात कर चुका हूं कि ये टेम्परेरी पॉज जंग में नजर आ रहा है। वही हुआ है कि 2 अप्रैल से टेम्परेरी पॉज आ गया है और ये अभी कंटिन्यू रहेगा सितंबर अक्टूबर तक। अगर कुछ मामला खराब होंगे तो वो पानी में ही हो। ओके सर। अच्छा सर, लिबनान के हवाले से एक अहम खबर है कि लिबनान और इसराइल के दरमियान दोबारा से मुज़ाकरा शुरू होने जा रहे हैं। और लेकिन इसी दौरान लिबनान पे आज की तारीख में, आज 8 मई है पाकिस्तान में, और इसी तारीख में अटैक किया गया है लिबनान पे और बताया जा रहा है 13 अफराद जो हैं वो उसमें जाबाक हो चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या जो ये मुज़ाकरा तो होने वाले हैं लिबनान और इसराइल के दरमियान, दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं, अब इनका कोई नतीजा निकलेगा? लिबनान में कोई जंगबंदी देख रहे हैं आप? सर, मैंने लिबनान का चार्ट देखा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है इसराइल जो है कहीं ना कहीं बिजी रहने वाला है। अब वो चाहे लिबनान हो, चाहे खुदा ना खास्ता फलस्तीन हो, या चाहे वो ईरान हो, इसराइल अभी सुकून से नहीं बैठेगा। और जो यही इनकी जो एक्टिविटी है, इसकी वजह से ही दुनिया जो है आने वाले दिनों में मसाइल का सामना करती हुई दिखेगी आप। क्योंकि ये लोग सुकून से अभी नहीं बैठेंगे, इनके जायचे में ही नजर आ रहा ओके सर। अच्छा सर, एक अहम खबर भी मेरे सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा तय पा सकता है। इस तरह के क्लेम डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी किए हैं, लेकिन इस मरतबा जो ये क्लेम कर रहे हैं, इसमें आपको कोई सच्चाई, कोई हकीकत दिखाई देती है? सितारे क्या बताते हैं? देखें, एक अच्छी उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि आज ही के रोज सैटर्न और मार्स, जो कि एक क्लोज कंजंक्शन के बाद आगे बढ़ रहे थे, वो अब नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा मार्स। और मार्स जब ट्रांजिट हो जाएगा तो वो जो सैटर्न को एक यूं समझे कि एक दबाव का सामना करना पड़ा, वो अब खत्म हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है सैटर्न मार्स अलग होंगे। तो चीजों में बेहतरी आ रही है, लेकिन याद रखिएगा पानी में कोई बेहतरी नहीं है, बल्कि इधर प्रॉब्लम पड़ेंगी। ओके सर। अच्छा सर, अभी जिस हद तक इख्तलाफात पाए जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कोई हतमी मुआहदा अभी तय नहीं पाएगा। ये अभी फेजिस में मामला चलेंगे। लेकिन सर, आज काफी दिनों बाद सुप्रीम लीडर जो हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं मुश्तबा कामरानी, उनकी मुलाकात हुई है ईरान के सदर से। और इस वक्त में जो मुलाकात का ड्राफ्ट है, मुलाकात के वाले जो मालूमात है, अभी सामने नहीं आई। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो कोई नरमी दिखाएंगे? क्योंकि अमेरिका का ड्राफ्ट इस वक्त ईरान के पास मौजूद है और अमेरिका ये कह रहा है कि बॉल जो है इस वक्त ईरान के कोर्ट में है। ईरान जो जवाब देगा उसके बाद मामला आगे की तरफ जाएंगे। क्या देखते हैं? मुस्तफा कामनाई की तरफ से कोई अच्छी उम्मीद आपको दिखाई देती है? देखिए, अच्छी उम्मीद का मतलब क्या होता है? अच्छी उम्मीद का मतलब ये होता है कि वो अपने मुल्क और कौम के लिए सोचें। तो मुझे वो अच्छी उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सरेंडर कर देंगे या वो किसी तरह झुक के किसी चीज का सामना कर लेंगे या एग्रीमेंट पर आ जाएंगे, वो मुझे नहीं नजर आता। और बल्कि मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ कि जून के बाद तो आपको एक नई शक्ल नजर आने वाली है ईरान की। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग है उसको आज 1 साल मुकम्मल होने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो DGISPR की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि मार्का हक में हमने एक किस्त दिखाई थी, यानी कि एक एपिसोड दिखाया था।
हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। ये डायरेक्ट जवाब है इंडिया को। आप क्या देख रहे हैं? इंडिया की तरफ से अब कोई शरारत की जाएगी? 2025 में तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। अब क्या देखते आ, हैं पाकिस्तान क्या? जी जी। 15 मई तक जो है मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन 15 मई के बाद चीजों में उतनी शिद्दत नहीं रहेगी जितनी अभी देखने को आ रही है। 15 मार्च से 15 मई के दरमियान फिर हम ये अगस्त सितंबर में इस टॉपिक को वापस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले अभी फिर बीच में कोई गड़बड़ नजर नहीं आती सितारों की रोशनी में, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि एक तवील जंग जो है इंडिया पाकिस्तान की ड्यू है, जो अभी नहीं है, आगे है। उसका जिक्र कभी और किसी व्लॉग में करेंगे। वो एक लंबा टॉपिक है, क्यों होगी, कैसे होगी, क्या मामलात होंगे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की एक लंबी तवील जो महाज है वो अभी ट्यूब है। ओके सर। अच्छा सर, नॉर्थ कोरिया के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट रही है, इंपॉर्टेंट खबर है। नॉर्थ कोरिया ने जोरी मुआहदे के मुतालिक जो मुआहदा है उस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया है, और व्हाइट हाउस की तरफ से तनबीह की गई है नॉर्थ कोरिया को कि वो इस मुआहदे पे फौरी जो है दस्तखत करें। आप क्या देख रहे हैं? क्या नॉर्थ कोरिया के साथ भी कोई कोलवार, कोई जंग अमेरिका छेड़ सकता है इस साल या अगले साल? आने वाले टाइम में आएंगे ये, लेकिन अभी अभी इनका महाज नहीं खुलने वाला। अभी ये कोल्ड वॉर के सेशन है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया के साथ कोई मेजर होने वाला है मामला, लेकिन छोटी मोटी एपिसोड्स ये आपको नजर आएंगी आने वाले दिनों में। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग वगैरह में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बात ऐसी है कि पानी का एलिमेंट मुझे सितारों की रोशनी में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से मैं आप कह रहा था कि हम जैसे ही मई के अंदर दाखिल होंगे, स्पेशली आफ्टर 15 मई, क्योंकि सिर्फ तकरीबन 15 दिन रह जाएंगे जुपिटर को कैंसर में दाखिल होने के लिए, तो ये चीजें मजीद एस्केलेट करती हुई दिखेंगी। और ये जो मुज़ाकरात मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर फॉर इंस्टेंस हो भी गए, चले हम मान लेते हैं हो जाते हैं, हो गए, तब भी ये टेम्परेरी पॉज है। मैं आपको बार बार इस चीज की बात कर चुका हूं कि ये टेम्परेरी पॉज जंग में नजर आ रहा है। वही हुआ है कि 2 अप्रैल से टेम्परेरी पॉज आ गया है, और ये अभी कंटिन्यू रहेगा सितंबर अक्टूबर तक। अगर कुछ मामला खराब होंगे तो वो पानी में ही हो। ओके सर। अच्छा सर, लिबनान के हवाले से एक अहम खबर है कि लिबनान और इसराइल के दरमियान दोबारा से मुज़ाकरा शुरू होने जा रहे हैं। और लेकिन इसी दौरान लिबनान पे आज की तारीख में, आज 8 मई है पाकिस्तान में, और इसी तारीख में अटैक किया गया है लिबनान पे, और बताया जा रहा है 13 अफराद जो हैं वो उसमें जाबाक हो चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या जो ये मुज़ाकरा तो होने वाले हैं लिबनान और इसराइल के दरमियान, दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं, अब इनका कोई नतीजा निकलेगा? लिबनान में कोई जंगबंदी देख रहे हैं आप? सर मैंने लिबनान का चार्ट देखा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है इसराइल जो है कहीं ना कहीं बिजी रहने वाला है। अब वो चाहे लिबनान हो, चाहे खुदा ना खास्ता फलस्तीन हो, या चाहे वो ईरान हो, इसराइल अभी सुकून से नहीं बैठेगा। और जो यही इनकी जो एक्टिविटी है, इसकी वजह से ही दुनिया जो है आने वाले दिनों में मसाइल का सामना करती हुई दिखेगी आप। क्योंकि ये लोग सुकून से अभी नहीं बैठेंगे, इनके जायचे में ही